अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू द चैनल एड्रेनालिन ऑटोज़। अच्छा, आज ये बाइक आप लोगों के सामने है कावासाकी H2। इससे पहले आपने व्लॉग्स के अंदर भी ये बाइक देख चुके हैं। आपको एक ओवरव्यू बाइक का दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद इस बाइक में मज़ीद एड ऑन्स हो चुके हैं, बाइक को और इन्हांस कर चुके हैं। जुनेद भाई मेरे साथ हैं, तो आज उनसे एक डिटेल रिव्यू लेते हैं बाइक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा जुनेद भाई, पहले तो मुझे सबसे बताएं, ये बाइक कावासाकी H2 है, ये मॉडल ईयर कौन सा है और इम्पोर्ट कब की है? उमर भाई, ये मॉडल है 2016 और इम्पोर्ट है 2021 की। 2021 की। हाँ जी। और ये एज इट परफॉर्मेंस वाइज, ये जब आपने इम्पोर्ट किया था तो इसमें सारे मॉड्स हुए थे या परफॉर्मेंस मॉड्स? परफॉर्मेंस मोड्स की अगर बात करें हम कि इसमें जो मतलब ये बाइक ट्यून्ड हुआ था 310 हॉर्स पावर पे, ECU फ्लैश, मतलब एज आप समझ लें कि जो चीज़ें बाइक की परफॉर्मेंस इन्हेंस कर सकती हैं वो हुई हुई थी। बाकी कस्टम चीज़ें कुछ मैंने फिर इसमें ऐड की। ठीक है। और मेरे ख्याल से इस टाइम ये पाकिस्तान का फास्टेस्ट H2 है। जी जी तो बिल्कुल। अगर बाद में जो कॉस्मेटिक एड ऑन्स हैं जो आपने बाद में यहाँ पाकिस्तान में किए हैं, उनकी तरफ आते हैं। एक तो नज़र आ रहा है मुझे कि बाइक के अंदर जितना कार्बन का सामान लग सकता है, जो H2R के अंदर चीज़ें आती हैं, जैसे डाउन फोर विंगलेट्स, फ्रंट इसकी जो नोज़ है ये H2R वाली है, कार्बन नोज़ है जी। बैक टेल इसकी कार्बन है, एयर फिल्टर डक्ट। एयर फिल्टर डक्ट जो इसकी बेसिकली पूरी इसकी बॉडी है, जी स्विंग आर्म कवर के साथ, ये सारी की सारी कार्बन है। जी जी तो बिल्कुल। ये सारे आपने बाद में करवाए थे या कार्बन एड ऑन्स वहाँ से आपको मिले थे? नहीं, जो सिर्फ इसकी फ्रंट नोज और इसके स्विंग आर्म के यहाँ पर ये जो लगा हुआ है कार्बन का, बस ये लाइक लिमिटेड चीज़ें थी कार्बन की। अदर देन दैट मैंने जो बाकी सारा कार्बन मंगवाया वो मैंने इलियास भाई से मंगवाया, इलियास बलोच, उनसे मैंने मंगवाया और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की कार्बन के सामान के लिए, ठीक है। उनका वाइज़र वगैरह हर चीज़। और अब परफॉर्मेंस की थोड़ी सी बात करते हैं। तो बाइक इस टाइम आपने जब इंपोर्ट किया था, बाइक के क्या पावर फिगर्स थे? देखिए जी, पावर तो इसकी जब ये बाइक मेरे पास आया नहीं भी था, जब ये स्टॉक पे बाइक आया था तो मैंने तभी मेरी नज़र इस बाइक पे तभी थी। और दिस बाइक इज़ प्रोड्यूसिंग अराउंड 300 प्लस हॉर्स पावर। एंड जब मैंने ये बाइक देखी तो आई वाज लाइक शॉक्ड एंड आई रियली वांटेड टू बाय। मेरा बहुत लाइक ये ख्वाहिश थी, बट टॉर्क से हमारे एक और भाई ने ले ली बाइक और फिर मेरी उनसे काफ़ी देर तक बात चलती रही, एंड देन मैंने उनसे बाइक परचेज़ की। और ये 300 प्लस, हम इंजन हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं या व्हील हॉर्स पावर? आप अगर हम इसकी क्रैंक की बात करें तो क्रैंक की पावर जो होती है वो उस टाइम बहुत ज़्यादा होगी। हम इसकी जो 307 ब्रेक हॉर्स पावर की बात करें वो उसकी व्हील की बात कर रहे हैं। हाँ जी। व्हील पे इसकी 307 हॉर्स पावर है, जो हाँ कि जी। बहुत इंसेन अमाउंट है। जुनेद भाई, आप एक बाइक इंथुजियस्ट हैं, ज़रा जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें फॉर अ कंपैरिजन बताएं कि जो नॉर्मल लिटिल बाइक्स हैं जी। वो, जैसे S1000 एक अल्टीमेट मशीन है, M नहीं S, S1000 कितने हॉर्स पावर होता है? S1000 देखें, जब हम उसको स्टॉक लेते हैं बाइक को तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं उसके ऊपर। उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए अगर हम उसकी स्टॉक पावर देखें, स्टॉक पावर, तो इट शुड प्रोड्यूस समवेयर अराउंड 160 टू 170। ये स्टॉक की बात करूँ। जब हम उसका ECU फ्लैश करते हैं द बाइक शुड गो अराउंड 190 195 व्हील पे। व्यूअर्स, एज यू गाइस जस्ट हर्ड, S1000 160 या 170 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है स्टॉक, और ये इस टाइम व्हील हॉर्स पावर 307 कर रहा है। उसको अगर हम थोड़ा सा मार्जिनल एरर कर दें तो एटलीस्ट 300 हॉर्स पावर व्हील प्रोड्यूस कर रहा है। इसके पावर की तो बात हो गई, अब इसके अंदर एड ऑन्स की बात करते हैं। तो गो थ्रू ज़रा करवाएं मुझे, इसके अंदर क्या क्या एड ऑन्स हैं? उमर भाई, मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें एड ऑन्स की हैं, लाइक समझ लें कि आप 70% मैंने इसमें एड ऑन्स की हैं चीज़ें। खुद स्टॉक की चीज़ों को निकाल के, सारी जो चीज़ें थी उसके पार्ट्स निकाल के मैंने सारे एड ऑन्स जो हैं वो आफ्टर मार्केट किए हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने इंजन प्रोटेक्टर्स लिए हैं इसके लिए, और देन उसके क्रैश गार्ड्स हैं, देन ये टाइटेनियम के होजेज़ हैं ट्रिकस्टार कंपनी की, ये दोनों तरफ आते हैं। और उसके बाद ये MotoGP स्विचेस मैंने ऐड किए हैं। और MotoGP स्विचेस एक तो ये खूबसूरत बहुत लगते हैं और इनमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हैं, प्लस ये लाइट वेट भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्या कहते हैं स्टॉक। और कार्बन का सामान मैं इसमें बताऊँ तो 80% मैंने इसमें कार्बन जो है ख़ुद ऐड किया है। आई मीन इसके एयर फिल्टर डक्ट से लेके इसके ये हगर जो है, रेयर हगर, स्प्रॉकेट्स, फ्रंट मडगार्ड जो है,
आई मीन यू नेम इट का, और काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन कर ली हैं। प्लस ये मैंने जो आफ्टर मार्केट ये फ्यूल कैप लगाया है, ये भी मैंने आफ्टर मार्केट लगाया। तो दे आर मैनी थिंग्स। मतलब अगर मैं इसकी कॉस्ट आपको बताऊँ तो आई थिंक मैंने अभी तक ईजीली मैंने कोई $4,000 से $5,000 मैंने सामान इस पर लगा दिया ऐड ऑन करके। आपने किस ईयर में परचेज किया था ये? मैंने ये इसी ईयर, नहीं सॉरी, लास्ट ईयर लास्ट ईयर 2023। 23 में। ठीक है, 2023 के अंदर जब आपने जिस भी मंथ में परचेज किया, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो प्राइस शेयर करेंगे? बॉस, प्राइस जो है इसकी देखें, जो इसकी मार्केट वैल्यू इस टाइम, बिकॉज ये बाइक आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये एक नॉर्मल H2 नहीं है, ये एक कलेक्टर आइटम है। वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट बाइक है इस टाइम ये पाकिस्तान की, और ये कलेक्टर आइटम है। प्राइस की इसकी बात करूँ तो यू इजीली टॉकिंग अराउंड 1 CR, ये तो इसकी आप प्राइस ही। बट उसके बाद जो मैंने इसमें एड ऑन्स किए हैं, दे आर इट्स अ लॉट ऑफ मनी। उमर भाई, एक चीज़ में आपने ज़हन में ये रखनी है कि पाकिस्तान में इस तरह के हमारे पास रोड्स हैं ही नहीं है कि जहाँ पे हम इस बाइक की फुल मैक्सिमम कैपेबिलिटी को एंजॉय कर सकें। रोड्स ही नहीं है हमारे पास। मुझे पावरफुल मशीन्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट मशीन्स मुझे पसंद इसलिए हैं कि लेट्स से इफ आई एम ऑन अ बाइक और मुझे कोई अगर चैलेंज करने की कोशिश करे, सो देन मुझे पता है कि मेरे पास क्या चीज़ है, एंड देन मैं उसको कह सकता हूँ कि ब्रो, इफ़ यू वांट अ चैलेंज देन कम एंड गो अहेड। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वांटेड टू हैव वन ऑफ द फास्टेस्ट। मेरे पास जो RR थी वो भी अपनी लीग के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बाइक थी, और ये भी अपनी लीग के अंदर इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ये मेरे पास है, इवन जब ये बाइक टॉर्क ने मंगवाई थी मेरी नज़र इस पर तब भी थी। तो मैं इसी बात है, इसी वजह से थी कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट H2s, वन ऑफ द बेस्ट H2s। हाँ जी। और बॉयज, इसका एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे और मिल जाएगा। टॉर्क के ही बाद एक और इसके बाद H2 आया था ट्यून, जो कि 270 व्हील हॉर्स पावर है। जी जी जी, वो भी हमारे भाई हैं जोहेब भाई, उनके पास है। हमारे फ्रेंड जोहेब तारिक, उनके पास वो बाइक है करेंटली, और उसका और इसका जस्ट एक फ्रेंडली चेक कि ये 300 हॉर्स पावर, वो 270, तो इनका एक फ्रेंडली चेक वीडियो, एक रन वहाँ पे पोस्टेड है, वो आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा उमर भाई, देखिए मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि मैं अभी तक इस बाइक को कम्प्लीटली अनलीश नहीं अभी तक कर सका, मैं इसकी पावर को अनलीश नहीं कर सका। तो इवन जो मेरे कुछ रन्स अगर जोहेब भाई के साथ लगे भी हैं ना, तो उसमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी कि जोहेब भाई बहुत एक्सपीरियंस राइडर हैं। मैं उस तरीके से अभी इस बाइक की पावर को अनलीश नहीं कर सका। ये बाइक अभी भी डराता है। तो दैट्स वाई जब तक मेरा हाथ इस बाइक पे पूरी तरीके से नहीं आ जाता या मैं कंट्रोल में नहीं ले लेता इस बाइक को, आई कैन नॉट अनलीश द पावर ऑफ दिस बाइक। वो तो जनीत भाई जाहिर बात है, बाइकिंग कम्युनिटी में जो भी मेरे ख्याल से बाइकिंग करता है सारे समझ सकते हैं। आप यहाँ पे 600 सीसी को लिमिट नहीं उसकी पुश कर सकते। एग्जैक्टली। तो ये तो एक 1300 सीसी से भी ज़्यादा पावरफुल मशीन है, बेशक 1000 सीसी है। जी जी। सुपर चार्जर की वजह से उसमें पावर ही इतनी ज़्यादा है, उसको आप कहीं पे भी यहाँ पे आप फ्लोर नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, फुल लिमिट के ऊपर। बाकी जाहिर बात एक्सपीरियंस भी, लेकिन जो आप ये बात करें एक्सपीरियंस, आप माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस राइडर हैं। थैंक यू। और जनीत भाई, आपने अभी अपने RR की बात की जी, तो लेट्स गो बैक। आपका बाइकिंग का सारा ये जो जर्नी है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई? कौन सा फर्स्ट बाइक था? मेरा जो फर्स्ट बाइक था वो था R6 रेवन एडिशन 2012 आई बिलीव। यस। और ये किस ईयर की बात हो रही है? ये बात हो रही है 2016 की। 2016 में आपने बाइकिंग स्टार्ट की? हाँ जी, R6 से। और R6 से H2 तक कैसे है? क्योंकि लोग देखते हैं वो डायरेक्ट H2 देखते हैं, लोगों को बैक एंड वाली किसी को नहीं पता होता। एग्जैक्टली, कहाँ से बंदा इंप्रूव करता हुआ। हाँ जी, देखिए ना सिर्फ ये कि पैसा, लेकिन सबसे पहले इसमें आप ये चीज़ देखें कि आप अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको गेन कैसे करते हैं। आपको एक छोटा बच्चा भी होगा तो वो डायरेक्ट भागना शुरू नहीं कर देगा, वो पहले क्रॉलिंग करेगा, क्रॉलिंग के बाद ही इज गोना स्टार्ट वॉकिंग एंड देन रनिंग। तो अगर हम भी डायरेक्ट ये आप ये समझ लें कि 1000 सीसी इज अ सुपर बाइक, उसके बाद ये आती है हाइपर बाइक। जी, ये हाइपर बाइक हाँ जी है। तो आई मीन इसके आगे कोई, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मशीन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा पावर है इस बाइक में। तो आप अगर एक फर्स्ट टाइम जो बंदा है जिसने बाइक खरीदना है और वो स्ट्रेट अप अगर H2 पे आ जाए, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक इज गोना मेक। बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आई थिंक कि हमेशा आप पहले लोअर पावर से स्टार्ट करें, जैसे 600 हो गया, 600 से फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए, क्योंकि आपको ना एक एक्सपीरियंस मिल जाता है बाइक को चलाने का। तो आपको आइडिया हो जाता है कि ओके कि क्या पावर है। देन आप 1000 पे आए, 1000 के बाद फिर इस तरह की मशीन्स पे आए। आपने R6 के बाद क्या अपग्रेड किया था? मैंने 1000 और RR लिया। अच्छा, डायरेक्ट RR लिया। फिर मैंने RR लिया। हाँ जी।
और वो भी मेरे ख्याल से उस टाइम फास्टेस्ट डबल आर था, वो भी एक्सट्रीमली ट्यून्ड बाइक था। एक्सट्रीमली ट्यून्ड। और उसका भी मैंने जो आफ्टर मार्केट्स लगाए थे वो लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड था। उस टाइम पे मुझे याद है, इवन अभी भी मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी, मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस के अंदर वो बाइक आपको नजर आएगा। वो बाइक इवन कॉस्मेटिकली बहुत प्यारा बाइक है और उसमें एड ऑन्स भी बहुत एक्सट्रीम हुए हुए हैं। मैंने इवन उसके जो उस टाइम पे जो ओनर थे, मैंने उनसे बात की थी कि आप इससे पहले कौन सा बाइक चला रहे थे। उन्होंने बताया कि यार मैं सिंगल आर चला रहा था, 10 आर। तो मैंने कहा आपने डबल आर पे, तो उन्होंने जब सेल किया था मैंने पूछा क्या हुआ, कहते यार बहुत ज्यादा पावर थी, बहुत ज्यादा, कहते वो कंट्रोल नहीं होती, बहुत ज्यादा पावर है, तो कहते वो रिस्की एक चीज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस जाहिर बात है, शौक की बात है। हाँ जी, सुपर बाइक तो मैं कहता हूँ 600 सीसी भी रिस्की ही है। हाँ जी, पावर इतनी ज्यादा है, बट आपको अलर्ट होकर रहना चाहिए। एग्जैक्टली उमर भाई, मैं जरा एक चीज़ आपको बता दूं कि ये आपके व्यूअर्स के लिए है, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन हु इज़ बीइंग राइडिंग द बाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखें, आपने ये चीज़ समझनी है गाइस कि जो बाइक है ना, बाइक आपके कंट्रोल में है। यू आर द वन हु इज़ कंट्रोलिंग द बाइक, कि बाइक आपको कंट्रोल नहीं करी। आपका जो जो बाइक का थ्रॉटल है वो आपके हाथ में है, ठीक है। आपने उसको थ्रॉटल देना है तो बाइक ने आगे जाना है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपने बाइक को खींचना है या आपको पैच मिलता है तो उसमें खींचे, बिकॉज दे आर मेड फॉर स्पीड। बट बिला तुक्का ट्रैफिक रोड्स के ऊपर आपने इसको खींचना नहीं है, बिकॉज देन यू विल रन इनटू अ डिजास्टर। अच्छा जुनेद भाई, इसकी जो ग्रिप्स मैं देख रहा हूँ, जी जी जी, ये आफ्टर मार्केट ग्रिप्स है? जी जी, ये डोमिनो बनाता है इसकी, और ये रेसिंग ग्रिप्स होती हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये आपके ना हाथ के साथ बिल्कुल ना ऐसे चिपक जाती हैं, स्लिप नहीं होती। तो दैट्स व्हाई मुझे ये डोमिनो पसंद है। और जो इसके लिवर्स हैं, हाँ, ये स्टॉक है, ये ये स्टॉक है, हाँ जी। और इसके तो एडजस्टेबल नहीं होंगे क्योंकि स्टॉक लिवर्स हैं। हाँ जी, नहीं एडजस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपके यहाँ पर एक उन्होंने एक दिया है, यहाँ से आप उसको बटन से आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन अगर आप इसके देखें तो वो ब्रॉक्स के जो मैंने लोअरिंग एंड स्ट्रैप्स लगाए हुए हैं, वो लोअरिंग एंड स्ट्रैप्स जो हैं वो मैंने इसीलिए लगाए हैं कि लेट्स से अगर आपको कभी ड्रैग करना पड़े तो आप बाइक को बिल्कुल फ्रंट से लोअर करके और देन आप ड्रैग लगाते हो। उससे ये होता है कि बाइक अ लिटिल बिट एंटी व्हीली हो जाती है। आप समझ लें कि बाइक आपकी ना 40 से 50% जो है ना बाइक आपका नीचे रहता है। तो बेसिकली जो स्विंग आर्म एक्सटेंडेड काम करता है वो आपके स्ट्रैप्स भी काम कर सकते हैं। 100% स्विंग आर्म तो है वो 100% काम करता है। लाइक लेट्स से अगर स्विंग आर्म पे उसने बाइक अगर उसने बंदे ने जिसने भी स्विंग आर्म लगाया उसमें ये होता है कि बाइक ना आपकी बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगी। स्ट्रैप्स पे ये है कि बाइक ऊपर आएगी बट बहुत कम हो जाएगी, कंट्रोल रहेगी। हाँ जी, लेकिन स्विंग आर्म का मेरे ख्याल से एक आई हैव हर्ड कि एक साइड इफेक्ट ये होता है कि बाइक का टर्निंग रेट एग्जैक्टली, तो बाइक पर स्ट्रेट लाइन के लिए रह जाता है। एग्जैक्टली। प्लस मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे पसंद ही नहीं है स्विंग आर्म लगाना। इट डजंट लुक गुड। वो बाइक की जो एक चार्म होती है ना वो खत्म हो जाती है। हाँ, इस तरह की बाइक के स्पेशली स्विंग आर्म एक्सटेंडेड, वो एक ज़ाहिर बात है, या तो पर्पस बिल्ड सिंपल आपने एक ड्रैगस्टर रखा हो। पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है ड्रैगस्टर आपको जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। ऑनलाइन हम देखते हैं तो वहाँ पे ड्रैगस्टर्स के अंदर कुछ के अंदर लगे हुए हैं और उनकी सेंस बनती है, उन्होंने प्रॉपर ड्रैग रेसिंग करनी होती है। हाँ जी। बाकी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन आती है। जरा व्यूअर्स को बताएं, जो पुराने मॉडल ईयर्स हैं उन पुराने बाइक्स जो हैं उनके अंदर नॉर्मल एक आती है सस्पेंशन, नॉर्मल और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या फ़र्क होता है? देखिए जी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं ना उमर भाई, उसमें होता है ये कि आपकी बाइक जो है ना इट्स बेसिकली कंट्रोल बाय द कंप्यूटर, ठीक है। अब जैसे इसका आप ये स्टीयरिंग डैम्पर ले लें, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर, लेकिन अब इसमें एक सादा भी आता है जो मैनुअल होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल दे प्रेफर कि वो मैनुअल स्टीयरिंग डैम्पर लगाएं, बट आई डोंट प्रेफर कि वो मैनुअल वाला, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक ही पसंद है, बिकॉज इट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, अकॉर्डिंग टू योर टर्निंग पॉइंट्स। तो उस हिसाब से बाइक को ना हर तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। बाकी इसके अंदर कॉस्मेटिकली अगर बात करें तो डाउन फोर्स विंगलेट्स हैं, यस, जो कि यहाँ ऊपर नोज के ऊपर भी हैं और साइड फेंडर्स के ऊपर भी हैं। करेक्ट। उसके साथ डबल बबल वाइजर है जीरो ग्रेविटी का, ये मेरे ख्याल से रीसेंट ऐड ऑन, ये रीसेंट पहले क्लियर था आपका? पहले क्लियर था, वो स्टॉक वाला ही था। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा मोटो जीपी स्विचेस आ गए और एक ज़रूरी चीज़ साइड मिरर्स। हाँ जी क्योंकि लोग ये तो लगा लेते हैं डाउन फोर्स विंगलेट्स, हाँ प्यारे जी, लगते हैं, साइड मिरर डिलीट कर देते हैं। हाँ जी, नहीं वो भी जरूरी। साइड मिरर्स भी हैं और साथ ही जो बार एंड्स हैं, हाँ जी, इसके ये इंडिकेटर्स। हाँ जी, वेरी वेरी नाइस। हाँ जी। बाकी तो रेयर फुट पैक्स वगैरह इसमें आते ही नहीं है, रेयर सीट ही नहीं आती एग्जैक्टली H2 के अंदर। हाँ जी। अच्छा जुनेद भाई, एक H2 अल्टीमेट वेपन है यहाँ पे, 1000 लीटर
के अंदर, स्ट्रीट कैटेगरी के अंदर। ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्यून्ड है, H2R ही कह लें, आपका बाइक H2R ही है। तो इसके बाद अब क्या अपग्रेड होगा? उमर भाई ऑनेस्टली बताऊं, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, आई डोंट थिंक सो कि मैं इसके बाद किसी और बाइक को मतलब लूँगा। लेट्स से अगर लूँ भी तो आई डोंट थिंक सो कि वो बाइक मुझे इस तरह की जो पावर है ना वो मुझे प्रोड्यूस कर सकता है। आई हाईली डाउट, बिकॉज इस आई मीन देयर इज नथिंग आफ्टर दिस, यू नो, आई मीन देयर इज नथिंग आफ्टर दिस। और आपको माशाल्लाह हम लोग देख रहे हैं, RR वाले टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप जाहिर बात है वो भी एक इतनी अल्टीमेट मशीन थी, आपने वो भी अपने पास वो ड्राइंग रूम में शोपीस बना के नहीं रखी। लेट गो। हाँ जी। तो इसके साथ क्या प्लान है, ये लॉन्ग टर्म रहेगी? देखिए जी, फिलहाल तो मेरी यही है कि आई विल एंजॉय दिस बाइक टू द मैक्सिमम एंड लेट्स सी, विल सी। और मुझे काफ़ी, हालांकि काफ़ी मेरे जो इन्वेस्टर दोस्त हैं ये तो उन्होंने भी मुझे मशवरा दिया कि भाईजान ये बाइक आपने सेल नहीं करना, बिकॉज दिस इज़ द कलेक्टर आइटम और इस तरह की बाइक आपको दोबारा मिलनी नहीं है। एंड दैट इज़ ट्रू। मैंने बहुत से H2s देखे हैं एंड ट्रस्ट मी, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाइक मेरे पास है इसलिए, बट बिलीव मी, जब मैं ये H2 मैंने ख़रीदना भी था, मैं उससे पहले भी मुझे कई H2s की ऑप्शन थी लेकिन मैंने नहीं लिया, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस स्पेसिफिक वन। बाकी दिस वॉज प्रीटी मच इट। बाकी अभी आप लोगों को एक स्टार्टअप इसका सुनाते हैं और कुछ मेरे पास इसके शॉर्ट्स हैं, वो आप लोग देख के एंजॉय करें। बाकी थैंक यू जुनैद भाई, थैंक यू फॉर योर नो टाइम। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये H2 और लोग भी देख सकें, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।